हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूथ एकेडमी। आज मैं अभिषेक राजौरिया डाइस को कंटिन्यू कर रहा हूँ आगे। तो जो हमने क्लोज डाइस पढ़ लिया था, आज उसका आगे वाला पार्ट है ओपन डाइस, खुला हुआ पासा। तो पासे को खोलने के बेसिक जो तरीके होते हैं बेटा वो 3 हैं, लेकिन 2018 के बाद ये तरीके जो हैं वो बढ़कर 5 हो गए हैं। ये एसएससी ने इनको 2 नए तरीकों से खोलने का नया तरीका इजाद कर दिया है या फिर खोज लिया है, जो भी होता है। तो वो हम नए तरीकों के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। पुराने वालों के ऊपर डिपेंडेंट एक एक आधा आधा सवाल कर लेंगे, जिससे कि आपको वो रिवीजन हो जाए। और बेसिक जो रहेगा बेटा वो आपको जो नए प्रकार के हैं, जो नए 2 प्रकार के डाइस खुलने वाले हैं, वो आपको उसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं लोग पहले टाइप से। तो पहला टाइप बेटा जो डाइस का खोलने वाला होता है वो बेसिक फॉर्मेट है। आप में से मैक्सिमम बच्चों को पता होगा वो। लेकिन जो तीसरा और चौथा है, आप में से 90% बच्चों को नहीं पता होगा उसके बारे में, क्योंकि थोड़ा सा लेटेस्ट है और बहुत कम किताबों में वो आपको मिल पाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो ये पहला फॉर्मेट है, इस तरह का डाइस खोला जाता है। यहाँ पर मान लो 1 लिखा है, 2 3 4 5 और 6। तो जब भी एक पासा खोला जाता है, तो ये पहले वाले डायग्राम में हमें यही सीखना है। अगर कभी भी पासा एक लाइन से खुला रहे, जैसे आपको दिखाई दे रहे हैं 2 3 4 5, ये 2 3 4 5 एक लाइन से हैं। तो जब भी ये एक लाइन से खुले होते हैं पासे, तो ये अल्टरनेट अपोजिट होते हैं, मतलब एक छोड़कर अपोजिट होते हैं। ये लाइन से चारों हैं तो डायरेक्टली 2 के अपोजिट बेटा 3 को छोड़कर 4 आ जाएगा, 3 के अपोजिट 4 छोड़कर 5। और जो अलग अलग होते हैं वो आपस में एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो ये एक के अपोजिट क्या हो जाएगा बेटा, 6 हो जाएगा। ठीक है, बेसिक फॉर्मेट है। ठीक है, यहाँ पर आपको जरूरी नहीं 1 2 3 4 लिख के आए, यहाँ पर कुछ भी लिख सकता हो सकता है। लिखा रहे P Q R S T और U, तो इसमें क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, सेम चीज है। Q के अपोजिट S हो जाएगा, R के अपोजिट T हो जाएगा और P के अपोजिट U हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी कलर भी लिख के दे सकता है, वो आपको डिपेंड करता है कि आप कैसे सवाल को एंटरटेन करते हो। ठीक है, अब देखो इसमें सवाल कैसे आ सकते हैं। तो आपको एक खुला हुआ एग्जांपल दे रहे हैं इसका, एक कैसे सवाल आएंगे। तो इसको देखो लिटा के भी दे सकता है, वो ऐसे दे देगा 1 2 4, लिख देगा A B C D E और F। बोलेगा इस पासे को बंद करने पे, ऐसे आकृति दे देगा कि y आकृति में आपको एक खुला हुआ पासा दर्शाया गया है। बताइए इस पासे को बंद करने पे निम्नलिखित में से किस तरह का दिखाई देगा। ये आपको इस तरह के 4 विकल्प दे देगा, A B C और D। यहाँ लिख देगा वो B C D, यहाँ लिख देगा आपको C D E, यहाँ लिख देगा A C F, यहाँ लिख देगा A B C। तो किसके अपोजिट क्या होगा या फिर कैसे क्या है। तो सबसे पहले हमें देखना है बेटा, अपोजिट निकालेंगे। तो ये B के अपोजिट D दिखाई दे रहा है आपको, तो यहाँ लिख लेते हैं हम लोग B के अपोजिट D होगा, C के अपोजिट E होगा और A के अपोजिट F होगा। ये हम लोग अभी बंद पासा में पढ़ चुके हैं बेटा। अगर B के अपोजिट D है तो B और D कभी भी बंद पासे में साथ में नहीं आ सकते। और देखो B के अपोजिट D है, लेकिन B और D यहाँ पर साथ में आ गए, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। C और E एक दूसरे के अपोजिट है, तो C और E एक दूसरे के साथ नहीं आ सकते। A और F एक दूसरे के अपोजिट है, तो साथ में नहीं आ सकते। और बाकी देखो A B C एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, A B C एक लाइन में है, तो ये आ सकते हैं और ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, थोड़ा सा अगर यूपी पी के ऊपर फोकस किया जाए, तो यूपी पी में जो यूपी में पेपर आया था, उसमें इसी सवाल को और हल्का सा हाई लेवल पर ले जाके पूछा गया था। उसमें आपको 2 सवाल 2 ऑप्शन सही दिखाई देंगे, लेकिन होगा एक ही सही। उसके ऊपर भी थोड़ा सा चर्चा कर ली जाए, तो ये तो बेसिकली समझ में आ गया। जो जिसके अपोजिट है वो कभी भी साथ में नहीं आ सकता, जिसमें साथ में नहीं होगा वो आंसर हमारा सही हो जाएगा। अब देखो इसी को थोड़ा और उसने एक स्टेप आगे बढ़ के इसी सवाल को दिया। पिछले बार का यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर हम आपको बता रहे हैं, मतलब थोड़ा सा अंक चेंज होगा, लेकिन पैटर्न सवाल का पैटर्न सेम रहेगा। ठीक, ये अब बोला गया एक्स आकृति में एक खुला हुआ पासा दर्शाया गया है, बताइए इसको बंद करने पर
ठीक है, और हम डायग्राम वही दे रहे हैं, वही सारे जो एग्जाम में आए थे लगभग लगभग उसी तरह के। यहाँ दे दिया उसने, ये अगर आप इसको ध्यान से देखोगे बेटा तो जेन्युइन सी बात है, आप में से 90% बच्चों को लग रहा होगा कि ये इसके अपोजिट, ये इसके अपोजिट, अपोजिट अपोजिट देख के आप बोलोगे ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये सही है और ये भी सही है। 90% बच्चों को सी और डी दोनों सही लग रहे होंगे, लेकिन इनमें से आंसर एक ही सही है। अब वो उसके ऊपर बात आते हैं कौन सा सही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। तो बेटा जब भी हमारे एक खुले हुए पासे के तीन आकृतियां, तीन फेस इस तरह से जुड़े होते हैं या फिर इस तरह से जुड़े होते हैं, देखो दोनों एक ही डायग्राम है, ठीक है, किसी भी तरह हो सकते हैं ये, या तो ये इस तरह भी हो सकते हैं कि ये ऊपर से इस तरह खुले रहें और नीचे से ये इस तरह रहें, कभी भी इस तरह का डायग्राम दिखाई देगा या फिर इस तरह का या फिर इस तरह का। जब भी इस तरह के डायग्राम में तीन खुले हुए पासे के फलक दिखाई देंगे तो ये हमेशा बेटा एक ऑर्डर में होते हैं। और ऑर्डर देखो ध्यान से, जैसे कि आपको ये तो गलत दिखाई दे दिया होगा क्योंकि यहाँ पर हमें पता है n के अपोजिट p आएगा, o के अपोजिट r आएगा और m के अपोजिट s, तो n और p साथ में नहीं आ सकते जो कि यहाँ पर है गलत, और m और s साथ में नहीं आ सकते जो कि यहाँ पर है, तो ये भी गलत, ये दोनों सही लग रहे होंगे। लेकिन समझो जब भी इस तरह के डायग्राम में होते हैं ये, तो ये हमेशा ऑर्डर में होते हैं। जैसे अगर इसको साइक्लिक m के बाद साइकिल क्या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया जाए तो m के बाद क्लॉकवाइज डायरेक्शन में m के बाद n आ रहा है, n के बाद o आ रहा है। यहाँ पर देखो m के बाद क्या n और n के बाद o है, नहीं है, इसका मतलब ये बेटा गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखोगे ये भी उसी तरह का डायरेक्शन है, p के बाद अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाओगे तो p के बाद s आएगा, s के बाद r आएगा, तो यहाँ भी घुमाओ p के बाद s, s के बाद r, तो इसका मतलब डी ऑप्शन सही है। ठीक है बेटा, तो ये ध्यान रखना है, थोड़ा नया सवाल है, नए पैटर्न के ऊपर है और सिर्फ पहले वाले में ही ये इजाद हुआ है, ये थोड़ा नया कॉन्सेप्ट है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं सेकंड की तरफ। ठीक, ये इजी वाला था, अब चलते हैं सेकंड वाले की तरफ। सेकंड टाइप पासा का कैसे खोला जा सकता है। तो सेकंड टाइप बेटा पासा खोलने का इस तरह से होता है, एक दो तीन चार पाँच छः, ये सेकंड टाइप है। इसको खड़े हुए में भी दिया जा सकता है, लेटे हुए में भी दे सकता है। अब लेटने वाला देखें अगर, तो देखो ये तीनों लाइन से हैं और हमने बोला जब भी लाइन से होते हैं तो एक छोड़कर अपोजिट होते हैं, तो एक के अपोजिट तो तीन दिखाई दे गया, उसी तरह से लाइन से होते हैं तो अपोजिट होते हैं, तो चार के अपोजिट क्या हो जाएगा, छः हो जाएगा, बाकी जो बचा दो के अपोजिट पाँच, दो के अपोजिट पाँच। बस इसमें भी इसी तरह के सवाल पूछ सकता है कि ये डायग्राम दे देगा और बोलेगा बताइए इनको बंद करने पर किस तरह का पासा दिखाई देगा। अपोजिट भी हो सकता है कि आपको बंद पासे के तीन डायग्राम या दो डायग्राम दे दे और बोले इनको खोलने पर किस तरह का पासा दिखाई देगा। ये आपको सब जेन्युइन सी बातें हैं जो हमने बंद पासे में देख रखी है। बंद पासे में हम निकाल लेते हैं किसके अपोजिट क्या है, जो अपोजिट है वो इसमें हम लोग के साथ में आना चाहिए। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो थर्ड टाइप का जो है उसको देख लेते हैं। तो थर्ड टाइप का बेटा होता है हम लोग, ये सेकेंड टाइप का था। ठीक, थर्ड टाइप बेटा कुछ इस तरह से होता है, यहाँ एक दो तीन चार पाँच लिख देगा और यहाँ इस तरह का डायग्राम बना देगा। तो ये भी देखेंगे बेटा, ये तीन लाइन से हैं, चार दो पाँच, तो चार के अपोजिट पाँच हो जाएगा, एक दो तीन, तो एक के अपोजिट तीन हो जाएगा, बाकी जो सेंटर में लिखा हुआ है दो, इसके अपोजिट ये चारों मिलकर एक फेस बनाएंगे। बेटा एक ही फेस को चार भागों में बांटा गया, कैसे बांटा गया है, इस तरह से काट कर। इस तरह से जब काटा गया तो ये चार हिस्से कौन कौन से हैं बेटा, एक ये वाला जो हिस्सा दिखाई दे रहा है आपको, ये हिस्सा यहाँ पर लगा हुआ है, ये वाला जो हिस्सा दिखाई दे रहा है बेटा, ये वाला हिस्सा ये यहाँ पर लगा हुआ है,
नीचे वाला हिस्सा ऊपर लगा हुआ है, देखेंगे आप ध्यान से तो ये वाला हिस्सा जो है वो दाएं साइड पे लगा हुआ है, और सब में इस तरह के निशान है। तो इस तरह का जब निशान कट मार्क जोड़ेंगे हम लोग तो ये सर्किल या फिर जीरो बन जाएगा। तो दो के अपोजिट क्या आ जाएगा बेटा, जीरो आ जाएगा। ठीक, समझने के लिए इसमें कलर वलर लिख के देता है और बाकी चीजें करके देता है, वो समझ लेना। इसी का बेटा दूसरा फॉर्मेट क्या है, इसको चार भागों में इस तरह नहीं बांट के इस तरह भी बांट देता है कई बार, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए। छोटा सा यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, इन चार भागों में। यहाँ 1 2 3 4 5 लिख देगा, यहाँ 1 2 ऐसे ऐसे दे देगा। तो यहाँ भी 2 के अपोजिट 4 हो जाएगा, 1 के अपोजिट 5 हो जाएगा, और 3 के अपोजिट एक ऐसा फलक आएगा जिसमें 4 बिंदी रहेंगी। ये एक ही फलक को 4 भागों में बांटा गया है, लेकिन अब इस तरह से बांटा गया है 1 2 3 4, एक एक पीस उठा के सेट कर दिया गया है। ठीक, तो ये आपको समझना पड़ेगा ध्यान से। तो ये दो प्रकार, मतलब एक ही है, 3 के 2 पार्ट हैं। और इसमें भी आपको कंफ्यूज करने के लिए एक सवाल देता है, वो हम आपको सवाल दे के दिखा दे रहे हैं यहाँ पे, इसी को मिटाकर, कि जो जिसमें आप कंफ्यूज हो गया, जिसको बनाने में आपको प्रॉब्लम होगी, वो कौन सा सवाल होगा। इसी तरह का बिल्कुल सेम होगा। अब बोलेगा ये कलर है पूरा, ठीक है, ये पूरा फील्ड है, ये भी फील्ड है, और ये दोनों खाली, ठीक। अब बोलेगा एक्स आकृति में एक खुला हुआ पासा दिखाया गया है, बताइए इसको बंद करने पर ये किस तरह का दिखाई देगा। और इसका आंसर आप लोगों को बेटा कमेंट बॉक्स में देना है कि इसमें से कौन सा सही है। क्या देना है बेटा, विच वन इज करेक्ट, कौन सा सही है देना है, गलत वाला नहीं देना है। ठीक, चलिए देखते हैं। पहले वाले डायग्राम में हमने यहाँ पर बनाया स्टार, यहाँ पर बनाया डॉलर, और इस तरह से कट का निशान लगाया, और यहाँ पर ये फिल कर दिया। ठीक, दूसरे डायग्राम में हमने यहाँ पर कॉपीराइट दिया, यहाँ पर हमने @ और इसको हमने यहाँ पर फिल कर दिया। ध्यान समझना थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पर दिया हमने बेटा हैज, यहाँ पर दिया हमने डॉलर, तो यहाँ पर हमने इस तरह से फिल कर दिया, और आखिरी दिया हमने डी वाले में यहाँ पर स्टार, यहाँ पर स्टार हो गया, और यहाँ पर दिया हमने @ और यहाँ पर दिया हमने फील्ड। आपको इसमें ध्यान से बताना है बेटा, इस क्वेश्चन में ये आपका होमवर्क है, मतलब जो आपको कमेंट करना है, इसमें से ABCD में से कौन सा सही है। दोबारा दोबारा बोल रहा हूँ, गलत ना बताना, सही वाला आंसर देना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग तीसरे से चौथे टाइप पर, जो थोड़ा सा आप लोगों के लिए नया होगा, थोड़ा सा ही नया होगा। उसमें क्या करते हैं बेटा, उसमें इस तरह का डायग्राम देते हैं, इसे बताइए किसके अपोजिट क्या है। ये एक्चुअली हमने दूसरा वाला इसलिए नहीं मिटाया क्योंकि दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट चौथा और पांचवा दोनों है। तो ये देख के आपको, ये भी नई आकृति है, ये देख के आपको ये तो दिखाई दे रहा होगा कि एक के अपोजिट तो 4 हो जाएगा, लेकिन बाकी किसके अपोजिट क्या होगा। तो रियलिटी में ये वाला और ये वाला बिल्कुल सेम है बेटा। ये पहले क्या होता था, ये वाला 2 जो है वो यहाँ पर लगा रहता था, तो ये सेम डायग्राम हो जाता था। अब उसने ये 2 यहाँ से हटाकर कहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया, तो भी वही होगा। अगर यहाँ नीचे होता तो 5 के अपोजिट 2 होता, तो 2 के अपोजिट 5 ही होगा, और 3 के अपोजिट 4 ही होगा।
नया फॉर्मेट है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 1 के अपोजिट 4 ही होगा, 2 के अपोजिट 5 होगा और 6 के अपोजिट 3, क्योंकि 2 रियलिटी में यहाँ पर होना चाहिए था, लेकिन उसने यहाँ से हटाकर इस 2 को यहाँ पर लगा दिया है। ठीक, ये आपको एसएससी के 2018 वाले सवालों में मिल जाएगा, वो भी 2 ही किताबों में है, वो किताब आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, एक हम लोग की किरण की प्रीवियस ईयर है, घटना चक्र है और राकेश यादव की है। इन 3 ही किताबों में आपको ये प्रीवियस ईयर के सवाल मिलेंगे, एक ये और ये दूसरा वाला जो हम बनाने जा रहे हैं नया वाला। ठीक, चौथा हो गया। पांचवा देखिएगा, ये भी इसी के ऊपर आधारित है, जो थोड़ा और आप लोगों को परेशान करेगा। डेफिनेट है आप लोग में से मैक्सिमम बच्चों को ये जो है ये दोनों नए दिखाई देंगे, 1 2 3 4 5 और 6। अब इसमें बताइए किसके अपोजिट क्या है, बताइए किसके अपोजिट क्या आएगा इस वाले। ये तो बिल्कुल डिफरेंट आकृति दिखाई दे रही है, तो फिर भी थोड़ी सी सिमिलर है, जो थोड़ा समझ में आपको आ रहा होगा। ये बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन ये भी हम बता रहे हैं आपको इसी के ऊपर आधारित है, सेकंड के ऊपर आधारित ही हमारी 5th वाली आकृति भी है। ठीक, बताइए कैसे होगा। तो देखिए इसमें हम लोग थोड़ा सा और चीज अगर बाहर निकालना चाहें, हमने इसमें क्या देखा था, 1 के अपोजिट 3 देख लिया था, क्योंकि जब लाइन से होते हैं तो एक छोड़कर अपोजिट होते हैं। इसमें भी 4 के अपोजिट 6 देख लिया था, क्योंकि एक छोड़कर होते हैं। बाकी हमने ऐसे ही मान लिया कि बाकी जो 2 बचा है और 5 बचा है वो आपस में अपोजिट होंगे, लेकिन 2 और 5 एक दूसरे में अपोजिट हैं। उसके पीछे का भी लॉजिक जो है वो आज आप लोग समझ लीजिए कि जब भी खुले हुए पासे में 2 डायग्राम एक पॉइंट से जुड़े होते हैं तो हमेशा इसके अपोजिट 2 फलक छोड़कर संख्या होती है। इसमें भी आप उस चीज को ध्यान दे सकते हो, देखो ये वाला डायग्राम और ये वाला डायग्राम एक पॉइंट पर जुड़े हुए हैं, तो 3 के अपोजिट 1 और 2 फलक छोड़कर 6 ही आया है। सॉरी यहाँ पर बेटा 6 होगा, वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, 3 के अपोजिट 6। ये देखो 2 1 के अपोजिट 4 में पहले लिख लिया है। ठीक है, वो देखने में दिक्कत हो गई होगी। ठीक है, तो इसमें भी देखेंगे आप लोग, तो इसके अपोजिट जो निकालना है एक पॉइंट से जुड़ा हुआ है, तो 1 और 2 छोड़कर 6 आया था, तो 3 के अपोजिट क्या आया था बेटा, 6 आया था। सेम चीज बेटा इस वाले डायग्राम में भी अगर आप देखोगे तो ये वाला डायग्राम और ये वाला डायग्राम दोनों एक पॉइंट पर जुड़े हुए हैं, तो 1 के अपोजिट जो आएगा वो 1 और 2 छोड़कर क्या आएगा बेटा, 4। उसी तरह से इन दोनों डायग्राम को भी आप देखोगे तो ये दोनों डायग्राम बेटा एक पॉइंट पर जुड़े हुए हैं, तो 3 के अपोजिट क्या आएगा, तो 1 और 2 छोड़कर क्या आएगा, 6 आएगा। 3 के अपोजिट 6 आएगा, बाकी जो बचा 2 के अपोजिट 5। तो ये थोड़ा नया है बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा इसको। इसके ऊपर भी सवाल बनाए जा सकते हैं, क्लोज डाइस देके ओपन पूछा जा सकता है और ओपन डाइस देके क्लोज पूछा जा सकता है, थोड़ा सा डिफरेंट है। सेम चीज इसमें भी हमने देखा, जब भी एक पॉइंट से जुड़े रहेंगे तो ये वाला जो फलक है इसके अपोजिट जो संख्या होगी वो 1 और 2 छोड़कर होगी, 3 के अपोजिट जो संख्या होगी 1 और 2 छोड़कर होगी। उसी तरह से यहाँ पर 1 के जो अपोजिट संख्या होगी तो 1 और 2 छोड़कर होगी 4। उस तरह 3 के जो अपोजिट होगी वो 1 और 2 छोड़कर होगी 6। तो 1 का 4 हो गया था, 3 का 6 हो गया था, बाकी जो बचा 2 का 5। तो ओपन डाइस में बेटा मैक्सिमम इतना ही है। इतना अगर आप ध्यान से देखते हो तो आपको समझना चाहिए कि कितना हुआ है, क्या हुआ है और क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो आज तक के सवाल में, आज तक के पेपर में इतना ही आया है, इससे ज्यादा आपको कहीं भी कोई भी सवाल में नहीं मिलेगा। अगर आपने इतना पढ़ लिया दैट्स इनफ। इस सवाल का होमवर्क जरूर दीजिएगा, इस सवाल का आंसर जरूर दीजिएगा जो आपने दिया हुआ है, जो मैंने आपको होमवर्क दिया हुआ था वो सवाल का A B C या D करके आप आंसर कमेंट करिएगा। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, उसमें भी मैक्सिमम बच्चों को डाउट होता है। ठीक है, चलिए आज के लिए बेटा इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल। थैंक यू।